एक महिला कॉलेज छात्रा अपना मील कार्ड स्वाइप कर रही थी, तभी उसे पता चला कि उसमें सिर्फ $1 बचा है। उसने सोचा कि वह सब्जी का एक हिस्सा खरीदेगी, क्योंकि उसके लिए एक बच्चे को पालना आसान नहीं था। कैंटीन के कर्मचारी ने उसे मुफ्त में मांस की एक डिश दे दी। लड़की ने खुशी से उसका धन्यवाद किया। खाना खत्म करने के बाद वह अपने बच्चे को स्तनपान कराने के लिए कक्षा में गई, लेकिन उसके सहपाठियों ने उसे घृणा भरी नजरों से देखा। जब प्रिंसिपल ने शोर सुना तो वह तुरंत वहां पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि एक लड़की बच्चे को स्कूल लेकर आई है तो वह बहुत गुस्से में आ गए, क्योंकि आज निवेशक स्कूल का निरीक्षण करने आने वाले थे। अगर उन्होंने एक अविवाहित छात्रा को बच्चे के साथ देख लिया तो यह निश्चित रूप से स्कूल की छवि को प्रभावित करेगा। प्रिंसिपल ने लड़की को निकालने का फैसला किया। लड़की अपनी पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहती थी। जब वह संघर्ष कर रही थी तभी एक सहपाठी ने गलती से उसे धक्का दे दिया, जिससे उसकी गोद में मौजूद बच्चा हवा में उछल गया। तभी उसे सीईओ के पिता ने पकड़ लिया। उन्होंने बच्चे को देखा और पाया कि वह बिल्कुल उसी तरह दिखता है जैसे बचपन में सीईओ दिखता था। सीईओ ने भी बच्चे को देखा और 1 साल पहले की घटना को याद किया। उसने अंदाजा लगाया कि जिस लड़की के साथ वह था वह आस-पास ही है, और सच में जब उसने मुड़कर देखा तो वह लड़की उसे मिल गई। 1 साल पहले लड़की को उसके चाचा चाची ने मजबूर किया था। वे उसे एक 50 साल के आदमी को बेच देना चाहते थे। भागते समय लड़की गिर गई। अचानक उसे लगा कि उसका पूरा शरीर जल रहा है। उसे समझ आया कि उसे झेड़ दिया गया है। सौभाग्य से उसी समय सीईओ वहां से गुजर रहा था। मजबूरी में उसने उससे मदद मांगी। परिस्थितियां जटिल थी और उन्होंने वह रात साथ बिताई। एक गलतफहमी के कारण वह सब हुआ। बाद में जब सीईओ ध्यान नहीं दे रहा था, लड़की चुपचाप वहां से भाग गई। 1 साल बाद लड़की बच्चे को लेकर स्कूल आई, लेकिन उसे फिर से दूसरों की नफरत का सामना करना पड़ा। उन्होंने उस पर आरोप लगाया कि उसे कक्षा में बच्चे को स्तनपान कराने का कोई अधिकार नहीं है। प्रिंसिपल भी बहुत गुस्से में थे, क्योंकि निवेशक आने वाले थे। अगर उन्होंने यह देख लिया तो स्कूल की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। प्रिंसिपल उसे निकालना चाहते थे, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। तभी बहस के दौरान एक सहपाठी ने लड़की को टक्कर मार दी, जिससे बच्चा हवा में उछल गया और सीधे सीईओ के पिता की बाहों में जा गिरा। प्रिंसिपल ने तुरंत लड़की को वहां से हटाने का आदेश दिया और बोर्ड को रिपोर्ट किया कि बच्चा किसी छात्र का छोटा भाई है। जब चेयरमैन ने बच्चे को देखा और पाया कि वह बिल्कुल सीईओ जैसा दिखता है तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह उनका पोता है। उन्होंने बच्चे को घर ले जाने का फैसला किया। खुशी में उन्होंने स्कूल में 200 मिलियन निवेश करने की योजना बनाई। ये सुनकर प्रिंसिपल बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि बच्चा चेयरमैन के साथ रहने के लिए ही बना है। सीईओ अपने पिता को रोक नहीं सका, इसलिए उसने पहले सहमति दे दी। उसने सोचा कि वह बाद में बच्चे की मां को ढूंढकर उसे वापस कर देगा। घर पहुंचकर सीईओ ने डीएनए टेस्ट कराया और पाया कि बच्चा वास्तव में उसका ही है। इससे उसे यकीन हो गया कि 1 साल पहले वाली लड़की इसी स्कूल में थी। उसने तुरंत लोगों को उसे ढूंढने के लिए भेज दिया। अगले ही पल एक गांव जैसी दिखने वाली छात्रा वहां आई और कहा कि वह बच्चे की मां है। सीईओ को थोड़ा शक हुआ। उस छात्रा ने बच्चे की पीठ पर मौजूद जन्म चिन्ह के बारे में बताया। जांच करने पर वह सही निकला। उन्होंने मान लिया कि वही बच्चे की मां है। अपना वादा निभाने के लिए सीईओ ने उसे बच्चे की देखभाल के लिए वहीं रहने दिया। असल में वह छात्रा लड़की की सबसे अच्छी दोस्त थी। उसे जलन थी कि लड़की इतनी भाग्यशाली थी कि सीईओ के बच्चे की मां बन गई। इसलिए उसने खुद को बच्चे की मां बताकर उसकी जगह ले ली और अमीर जिंदगी जीने लगी। सच्चाई छिपाने के लिए वह बच्चे को वापस स्कूल ले आई। इस बीच लड़की हर जगह अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। जब उसे बच्चा वापस मिला तो वह बहुत खुश हुई। उसने अपनी दोस्त के कपड़े और रहन सहन देखकर हैरानी जताई। दोस्त ने कहा कि उसे एक अमीर आदमी पसंद करता है और वह जल्द ही शादी करने वाली है। फिर उसने लड़की के भले का नाटक करते हुए कहा कि उसके लिए बच्चे को स्कूल लाना मुश्किल है। उसने प्रस्ताव दिया कि वह बच्चे को अपने घर ले जाकर पालेगी और जब स्तनपान का समय होगा तो बच्चे को वापस लेकर आएगी। इससे बच्चे को बेहतर जिंदगी मिलेगी। लड़की अपनी दोस्त की बहुत आभारी हुई और उसे बच्चे की गॉड मदर मान लिया। फिर वह बच्चे को लेकर वॉशरूम में गई ताकि उसे स्तनपान करा सके। जैसे ही उसने अपने कपड़े उतारे, अचानक सीईओ ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। उसने देखा कि उसका बेटा लड़की की गोद में है।